बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। ये सब के सब पागल मशहूर थे। लोग उनकी अक्ल पर हंसते भी थे और हैरान भी रह जाते थे, क्योंकि बाज औकात ये पागल बातों में ऐसी अक्ल की बात कह देते कि बड़े बड़े समझदार भी सोच में पड़ जाते। पहला भाई दिन रात गांव के बीच में बैठकर आसमान को देखता रहता। लोग पूछते, क्या देख रहे हो? वो कहता, मैं सोच रहा हूं कि अगर आसमान टूट कर गिर गया तो इसे कौन थामेगा। गांव वाले हंस पड़ते कि ये भी कोई सोचने की बात है। दूसरा भाई हर वक्त अपनी जमीन पर हिल चलाता रहता, चाहे बारिश हो या खुश्क साली। लोग पूछते, खेत में बीज डाला है? वो कहता, नहीं, लेकिन अगर बीज उगने लगें तो फिर मुझे पछताना ना पड़े। सब हंसते कि बगैर बीज के जमीन से क्या उगेगा। तीसरा भाई दिन रात दरिया के किनारे बैठा रहता और पानी को हाथों से रोकने की कोशिश करता। जब लोग इसे देखते तो कहते, ये क्या कर रहे हो? वो कहता, अगर दरिया बह गया तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये यहीं रुक जाए। लोग इसे और भी पागल समझते। चौथा भाई सबसे अजीब था। वो गांव के दरवाजे पर खड़ा रहता और कहता, मैं देख रहा हूं कि कोई चोर हमारे गांव में दाखिल न हो जाए। हालांकि गांव में कभी चोर आते ही न थे। गांव वाले उन चारों पर हंसते और उन्हें पागल भाई कहकर पुकारते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबको सबक मिला। रात के वक्त आसमान पर काली आंधी आई। बादल इतने गरजे कि लोग डर गए। सबको वो पहला भाई याद आया जो आसमान के गिरने की बात करता था। फिर कहत का जमाना आया, बारिश न हुई। तब सबको दूसरे भाई की बात याद आई कि वो बगैर बीज डाले भी जमीन को तैयार रखता था। इसी दौरान एक दिन दरिया का पानी हद से बढ़ गया। तब सबको तीसरे भाई की दीवानगी याद आई कि दुनिया पागल कहकर जिसे हंसती है, बाज़ औक़ात उन्हीं की बातों में कोई पोशीदा हिकमत होती है। जब गांव वालों को चारों भाइयों की दीवानगी में छुपी हिकमत समझ आ गई तो उन्होंने उनकी इज्जत करना शुरू कर दी। पहले लोग हंसते थे, अब सुनने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन चारों को कोई जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनकी सलाहियतें परखी जा सकें। पहले भाई को गांव की मस्जिद की छत की निगरानी दी गई ताकि वो आसमान और बादल देखकर लोगों को पहले से खबरदार करे। दूसरे भाई को जमीन संभालने का काम दिया गया ताकि वो खेतों को वक्त पर तैयार करे और किसानों को मौसम के हिसाब से बताए। तीसरे भाई को दरिया की निगरानी दी गई ताकि जब पानी बढ़े तो लोगों को महफूज जगह मुंतकिल कर सके। चौथे भाई को गांव के दरवाजे पर पहरादार बना दिया गया ताकि वो अजनबियों और चोरों पर नजर रखे। शुरू में सबको लगा कि ये पागल कोई काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनकी पागलपन ही गांव की हिफाजत का जरिया बन गई। एक साल ऐसा आया कि शदीद बारिशों ने सब कुछ डबो दिया। दरिया का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। तीसरे भाई ने फौरन लोगों को खबरदार किया और सबको ऊंची जगहों पर ले गया। यूं गांव बच गया। दूसरे भाई ने खेत पहले से तैयार कर रखे थे, इसलिए बारिश के बाद सबसे पहले असी के खेतों में अनाज उगा और पूरे गांव का पेट भरा। चौथे भाई ने एक रात डाकुओं का हमला नाकाम बनाया। वो गांव के दरवाजे पर जाग रहा था। उसने शोर मचाया और सब लोग जमा हो गए। डाकू भाग गए और पहला भाई जो आसमान को देखता रहता था, उसने एक दिन सबको बताया कि बड़ा तूफान आने वाला है। लोग हंसने के बजाय इसकी बात पर अमल करने लगे और अपने घरों को मजबूत कर लिया। तूफान आया मगर नुकसान कम हुआ। अब वो चारों गांव के पागल भाई नहीं कहलाते थे, बल्कि लोग उन्हें गांव के निगहबान कहते थे। गांव के लोग अब चारों भाइयों की इज्जत करने लगे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक नया मसला खड़ा हुआ। कुछ लोग कहने लगे, ये भाई तो अकल के कमजोर हैं, इन पर कितना एतबार किया जा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि अब ये भाई बूढ़े हो रहे हैं, हमें खुद फैसला करने का हक होना चाहिए। उन्होंने उनकी बातें सुनना छोड़ दी और अपनी मर्जी करने लगे। एक दिन पहला भाई बार बार कहता रहा, आसमान पर अजीब निशान हैं, बड़ी आफत आने वाली है, घरों को मजबूत करो। लेकिन नौजवानों ने मजाक उड़ाया और कहा, अब तो ये बुढ़ापे में बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। दूसरा भाई लोगों को कहता रहा, खेत पहले से तैयार कर लो, बारिश वक्त पर नहीं होगी। लेकिन किसी ने न सुनी।
तीसरा भाई दिन रात दरिया के किनारे बैठा लोगों को खबरदार करता रहा, पानी का जोर बढ़ रहा है, एहतियात करो। मगर लोग हंसते रहे। चौथा भाई कहता रहा, रात को गांव के दरवाजे बंद कर लिया करो, वरना नुकसान होगा। लेकिन लोगों ने उस पर भी तवज्जो न दी। फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात आसमान पर सख्त आंधी आई, दरिया का पानी बढ़ गया, खेत बर्बाद हो गए और डाकुओं ने भी मौका पाकर गांव पर धावा बोल दिया। जो लोग उन भाइयों का मजाक उड़ाते थे वो सब मुसीबत में फंस गए। तब उन्हीं चारों भाइयों ने अपनी पुरानी आदतों और पागलपन के जरिए सबको बचाया। पहले भाई ने आसमान के इशारों से बताया कि आंधी कितनी देर में थमेगी। दूसरे भाई ने कुछ पुरानी महफूज अनाज की बोरियों को निकालकर सबको खाना दिया। तीसरे भाई ने लोगों को दरिया से बचने के रास्ते दिखाए। चौथे भाई ने डाकुओं को डराकर भगा दिया। इस बार गांव के लोगों को यकीन हो गया कि ये चारों पागल नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, जिन्हें अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीके से अकल दी है। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय किया कि वो कभी किसी को पागल, कमजोर या कम अकल कहकर नहीं हंसेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई हिकमत जरूर होती है। कहानी अच्छी लगी तो फॉलो करना ना भूलिए।